हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू ओझा क्लासेस। मैं दीपक ओझा आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का वर्क सभी क्वेश्चन कराएंगे, ऑल क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन समझते हैं और सीखते हैं। देखिएगा, समझिएगा। आइए, करा इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। सर कहें कि थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एक ट्रायंगल बना लीजिए थोड़ा सा। ठीक, आप ए बी कहीं भी नाम रख सकते हैं, ए हाँ बी और ए सी, लेकिन बी पर 90 डिग्री होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल हो गया। ठीक है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, अरे ये 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना होगा, आपको AC निकालेंगे। और AC हमको पता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, अगर राइट ट्रायंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि AC स्क्वायर जो होगा, ऐसे लिखते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, होता है AC स्क्वायर। देखना ध्यान से, अब देखो AB है तुम्हारा 24, तो यहां पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर जो होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर 49। AC स्क्वायर जो होगा, अब इसमें जोड़ो, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6 625। यानी AC देखो ये स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि 625। यानी आपको पता है कि किसी भी रूट में 625 का कितना होता है रूट, तो होता है 25, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास AC आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं। देखो, आपको पता है एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो बच्चे नहीं देखे वो देख सकते हैं। लिखवाए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब कि देखो, S से हो गया साइन, C से हो गया कॉस और T से हो गया टेन। साइन थीटा इक्वल टू होता है H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही इस पूरे एक्सरसाइज में आपको अगर ये याद नहीं हुआ, मतलब ये ध्यान नहीं रहा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं हिला पाएंगे। अगर ये याद हो गया तो सारा क्वेश्चन आपके लिए एकदम धूल की समान है। देखो कैसे कहोगे सर, साइन A देखो ये है, यहां से देखना है, साइन A देखना है आपको। साइन A, तो साइन A का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर देखो साइन A हम बताए थे कि किसी भी अगर एंगल A के अगर आप सामने को देखो वही परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एंगल A के सामने कौन है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो एंगल A से सटा होगा ये साइड, ये तो हो जाएगा तुम्हारा बेस। और तुमको पता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर राइट एंगल के जस्ट सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है साइन A, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो 7 है, हाइपोटेनस क्या है 25 है, यानी कि 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 25। ठीक है मेरे बच्चे, अब कहोगे cos A, तो cos A, अब देखो cos A का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस देखो cos अपॉन ये A देख रहे हैं ना, cos A से देख रहे हैं, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, यानी 24 अपॉन 25 हो जाएगा, 24 अपॉन 25। अब करा कि साइन C, अब इस एंगल को नहीं, हमको इस एंगल को देखना है,
इस एंगल से बताना है कि कितना होगा, साइन सी बताओ कितना होगा। देखो साइन सी देखना है तो देखो साइन सी मतलब होता है कि P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो यहाँ से जस्ट सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे सटा जो होगा वो बेस होगा, यानी कि 24 सॉरी बेस नहीं देखना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा, यानी 24/25 हो जाएगा। ठीक है, 24/25, क्योंकि ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस। और साइन सी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेनस 25। और कॉस सी देखना है तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस देखेंगे। देखो बेस कितना है, ये है, साइन सी देख रहे हैं ना, ये नहीं देखेंगे, ये देख रहे हैं, तो बेस ये हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी 7/25। क्वेश्चन नंबर 1 is already completed. So now I am going to solve question number second. ठीक है, तो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, समझिएगा, देखिएगा। कह रहा है कि इन फिगर 8.13 को फिगर दिया है और कह रहा है कि फाइंड कीजिए tan p माइनस cot r की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले 3 साइड हमको पता होना चाहिए, लेकिन 2 साइड है, एक साइड पता नहीं, तो इसको हम पता करते हैं। हमको पता है कि पी आर जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। अच्छा, पी आर स्क्वायर देखो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर, और क्यू आर का स्क्वायर नहीं दिया तो हमको उसको निकालना ही है। देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें माइनस करो तो 9 में से आ गया 5 और 6 में से आ गया 2 और 1 0 हो जाएगा, यानी क्यू आर स्क्वायर छोटा। अब इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा स्क्वायर, इधर तो ये 25 इक्वल टू क्यू आर, यानी क्यू आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो इसका रूट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बिकॉज ये है 90 डिग्री एंगल तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, हमको अब tan p निकालना है, tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कहोगे सर कि tan p ये है, tan p आपको पता है कि tan p का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा क्या होता है सर, कहोगे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहां से परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाला होता है साइड, और बेस तो ये हो जाएगा, यानी कि tan p जो होगा वो 5/12 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 5/12 माइनस, और cot r निकालना है। देखो ये r है, यहाँ ये, अब cot r कैसे निकलेगा, तो देखो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा, cot tan का उल्टा होता है। देखो बेस, इसके लिए बेस क्या है, r के लिए बेस ये हो गया, और ये परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5/12। देखो भाई प्यारे बच्चे, ये प्लस में ही माइनस में कटेगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि tan p माइनस cot r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो आपको पता है कि sin a मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। सबसे पहले मान लीजिए एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, आप छोटा चाहे बड़ा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, हम ले लिया ये मान लेते हैं ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, ये सी है। ठीक, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया है, यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ध्यान से देखना, यानी कि साइन ए है और ए बी सी में ए लिए हैं, ए के लिए ये हो जाएगा क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 3 का वैल्यू यहां पर है, और ये हाइपोटेनियस है मतलब ये 4 है। ठीक है, तो पहले आपको ए भी निकालना पड़ेगा, बेस भी निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा,
और ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कौन सा नियम से? पाइथागोरस। पूरा नहीं लिख रहे हैं, थ्योरम। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखो, ए सी का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू तो ए बी को निकालना ही है, बी स्क्वायर प्लस बी सी का जो वैल्यू है 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आएगा तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब तुम देखोगे, कहोगे सर क्या देखेंगे, हम कहेंगे देख लो कुछ भी देखना। 16 में से 9 गया 7, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तभी 7 इक्वल टू ए बी, यानी ए बी का जो वैल्यू है रूट 7 हो जाएगा। ए बी का जो वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट 7 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, कॉस ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कहोगे सर कॉस ए का निकालिए ना वैल्यू, तो आपको पता है ना कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या है? कॉस ए से देखेंगे, बेस तो ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस से रूट 7 अपॉन 4 हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है, तुमको याद नहीं होगा भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले, इसको ध्यान रखना। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस और एच होता है हाइपोटेनियस, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा कॉस ए हो गया, उसके बाद करेंगे सर टेन ए बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चे टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक देखना है परपेंडिकुलर, सामने वाला भुजा होता है, हाँ सर ये परपेंडिकुलर है साइड, तो 3 अपॉन में बेस तो तुमको पता है, जस्ट इस एंगल से सटा होता है वो बेस हो जाता है रूट से। बस आ गया आंसर, ये रहा आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं मेरे दिलदारों। आइए प्यारो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सेक a। तो तुम देखो यहां से इसको लेते हैं, सोल्यूशन समझना भाई। cot a जो होगा वो होगा, इसको इधर भेज देते हैं 8/15, ठीक है। तो तुमको पता है क्या? पता है सर, पता ये है कि जो tan थीटा होता है या tan a होता है या tan फाई होता है, कुछ भी होता है, tan होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन ये कॉट है तो उसके जस्ट अपोजिट होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये बेस है ये परपेंडिकुलर है। यानी कि हम एक ट्रेंगल अगर बनाते हैं, मान लो एक ट्रेंगल हम बनाते हैं, ये रहा तुम्हारा ट्रेंगल, तुम कुछ भी बना लो, थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं लोग, ट्रेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो कहोगे सर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से। ये हो गया बी, ये ए, ये सी, ठीक। तो तुम कहोगे सर ये 8 क्या है? सर ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर है, तो बेस इसके लिए 8 होगा तो ये होगा, क्योंकि ये है ना इसके लिए, ये तो यही बेस होगा, और परपेंडिकुलर जो होता है ये 15 होगा। तुम कहोगे सर AC नहीं पता है, हमको 3 साइड पता करना ही पड़ेगा। तो लो पता करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कौन सा नियम? पाइथागोरस थ्योरम। सर AC स्क्वायर निकालना हो, हम AC निकालो ना भाई, पहले 8 का स्क्वायर करो और BC 15 का स्क्वायर करो। देखो AC स्क्वायर जो होगा 64 हो जाएगा और 15 का 225 हो जाता है, और AC स्क्वायर जो करोगे जो 5 4 9 6 2 8 और 2 हो जाएगा 289, यानी AC जब इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर भाई जाएगा तो देखो रूट में हो जाएगा 289, यानी AC 289 का क्या होता है? 289 का रूट क्या होता है? सर 17 होता है। सर यहाँ से 17 हमको मिल गया, हम कहेंगे बहुत अच्छा 17 मिल गया तो क्या बात है। अब तुमको कह रहे हैं सर साइन निकालिए ना, लो साइन निकाल। देखो साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन ए के देखो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस है, 15/17 हो जाएगा, कितना आसान। और सेक ए निकालना है, सर सेक ए निकालिए ना। देखो कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा? उसका जस्ट अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है? 17 है, और बेस क्या है इससे देख रहे हैं तो ये 8 है, तो बस आंसर आ जाएगा। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, देखो कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब क्या कैलकुलेट करना है, सेक थीटा दे दिया है तो आपको कैलकुलेट करना है साइन थीटा क्या होगा, दूसरा का कॉस थीटा क्या होगा, तीसरा का कहोगे सर टैन थीटा बता दीजिए ना क्या होगा, तुम फिर कहोगे सर कॉसेक थीटा बता नहीं रहे आप, हम नहीं बताएंगे, तुम फिर कहोगे सर आप बताइए ना क्वाड थीटा बताइए, 1 2 3 4 5 6 होता है, एक तो दिया ही तो उसको कहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, दिमाग तो होना चाहिए ना, उसको तो दे दिया है तो लिखने की क्या जरूरत है, तो 5 और अदर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब तुमको पता करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, और इसको ए ले लो, ये हो जाएगा 90 डिग्री को बी हो जाएगा, बी हो जाएगा सी, ठीक है। अब तो कहोगे सर कि सेक थीटा है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी ये जो दिया हाइपोटेनस है और ये जो दिया है बेस है, थीटा कहीं भी ले सकते हो, कहोगे सर यहाँ चाहिए, हम यहाँ थीटा ले लेते हैं, थीटा का वैल्यू कहीं ले लो, देखो ये हाइपोटेनस है, ये है बेस, देखो ये हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा रहेगा, और ये बेस ये रहेगा, तो बेस होगा 12, हमको इसका पता नहीं है, मैंने परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो हम निकालेंगे फॉर्मूला से कि AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या होता है नियम से पाइथागोरस थ्योरम, PT बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब कहोगे सर AC, अरे यार AC देखो 13 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करो, AB कितना है 12 का स्क्वायर करो, और BC तो तुमको निकालना ही होगा, समझ रहे हो ना, BC तो निकालना ही होगा। अब देखो 13 का स्क्वायर x 169 144 प्लस 12 का स्क्वायर और BC स्क्वायर से इसको इधर करो, 169 माइनस 144 इक्वल टू BC स्क्वायर, आज तुमको पता है कि 169 में 144 25 हो जाता है और BC स्क्वायर, और देखो इसको इधर करो तो रूट में 25 हो जाएगा इक्वल टू BC स्क्वायर, ये 5 है भाई ध्यान देना, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा रूट 5 का, रूट 25 का 5 हो जाएगा, यानी BC की वैल्यू 5 आ गई, यानी ये हो गया तुम्हारा 5। अब हमको इसको निकालना होगा, तो देखो कैसे हम निकालते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा देखो थीटा ये है तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस है, यानी 5 अपॉन में 13 हो जाएगा, 5 अपॉन में। कॉस थीटा सर कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस ये है हाइपोटेनस से, यानी कि 12 अपॉन हो जाएगा 30। सर कहोगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5 अपॉन में 12 हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा सर कॉसेक थीटा का होता है सर साइन का अपोजिट, साइन थीटा क्या है 5 अपॉन 13, अपोजिट कर दो 13 अपॉन 5 हो जाएगा, सर गलती कर रहे हैं, अरे हम कर रहे हैं भाई होता है क्या परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 30 है परपेंडिकुलर अपन 5 है, तो देखो 13 अपॉन 5 हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं, और थीटा क्या है tan का उल्टा कर दो 12 अपॉन 5 हो जाएगा, यही तो करना है। अब तो पता ही कैसे, या तो तुमको cos निकालना है तो sec cos sin निकालना है तो उसका अपोजिट कर दोगे तो cosec निकल जाएगा, cos का अपोजिट होता है sec होता है, ठीक है, tan का अपोजिट क्या होता है cot होता है, ये ध्यान रखना बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो ट्रायंगल बना लो, ठीक है, यहां मान लो A है, ये B है और ये C है, ठीक है, लेकिन अब ये दोनों एक्यूट है, यानी B नहीं होगा, यहां पर हमको C लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो A और B एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री नहीं है, यानी ये B हो जाएगा यहाँ पे और C हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान से देना, तुम्हारा ये बात है कि सर कहोगे कि cos A बराबर cos B, ये तो दिया है, हाँ सर ये तो दिया है, तो तुम कहोगे सर cos A का वैल्यू बताइए, तो cos A क्या होगा यहां से तुम देखो कि ये हो जाएगा cos A मतलब होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये देखो ये बेस है, AC अपॉन में A भी हो जाएगा, लिखेंगे AC अपॉन में इक्वल टू cos B, अब यहां देखो cos B लेंगे, cos B यानी कि बेस अपॉन में क्या हो जाएगा
हाइपोटेनस। अब इसके लिए बेस यू होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बीसी अपॉन में क्या हो जाएगा, एबी। तो तुम कहोगे सर ये दोनों बराबर है, लेकिन ये कट जाएगा, यानी जो एसी है वो क्या हो जाएगा, बीसी के इक्वल हो जाएगा। एसी इक्वल टू बीसी, यानी कि जो एसी है ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये इक्वल होगा, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे, देखो, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या है, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कोई भी अगर एंगल से अपोजिट है इक्वल साइड्स के तो भी एंगल क्या हो जाएगा, दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट चीज है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत सिंपल है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा। और सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है आपको। तो देखो एक cot थीटा है, यानी कि tan थीटा का अपोजिट होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये जो है बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक चीज तुमको ध्यान रखना होगा, एक ट्रायंगल बनाओ, ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो तुम। ठीक है, अच्छे से मान, ये 90 डिग्री हो ही जाएगा। देखो मेरे पैर बच्चे, ये मान लो थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, तो ये जो हो गया बेस है, इसके लिए बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये इट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमको एसी निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यानी कि एसी हमको पता नहीं है, 7 का स्क्वायर ले लो और इसका 8 का स्क्वायर ले लो, यानी कि एसी स्क्वायर जो होगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी एसी स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 9 4 13 के 3 हाथ से लागल 1, 6 4 10 और 1 11 113 मतलब, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 113 अंडर रूट में हो गया, 113 कुछ अंडर रूट में हो गया, एसी निकल गया, एसी हो गया तुम्हारा 1 1 3। अब हमको पहला निकालना होगा। पहला देखो, इसको हम क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सेम दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बी का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो 1 माइनस साइन, देखो अब साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 8 है, 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट 113, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो बेस है, ये हाइपोटेनस है, यानी कि 7 अपॉन अंडर रूट 113 के स्क्वायर हो जाएगा। देखते रहना ध्यान से। तो देखो 1 माइनस स्क्वायर है तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा, ये रूट में स्क्वायर हटेगा तो हट जाएगा, तो 113 हो जाएगा बटा, और देखो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। ठीक, अब यहां समझना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस 64 अपॉन में 113 डिवाइडेड बाई, इसमें भी 113 हो जाएगा, माइनस 49 अपॉन में 113। अब यहाँ पर देखो इसको माइनस करो, देखो 13 में से 4 गया 9, ये 9 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, और हुई हो गया मतलब 10 में से 13 में से 4 गया 9, तो ये कम हो गया ना, 10 में से 6 गया 4 49, और ये हो जाएगा तुम्हारा अपॉन में 113 डिवाइड बाई, इसमें घटाओ तो 13 में से 9 गया 4, और ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 64 अपॉन में 113। अब यहाँ पर तुम देखो 49 अपॉन में 113 इंटू इधर क्या गुणा में हो जाएगा, ये इधर ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 113 अपॉन में 64, तो ये तो कट गया, यानी 49 अपॉन में 64 हो जाएगा। दिख रहा है क्या तुमको?
ठीक है, 69/44 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चे, 49/64 हो जाएगा इसका। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे cot थीटा 7/8 है, इसका स्क्वायर कर दो। 7/8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 749 और 64। इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन खत्म। कितना आसान। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। ठीक है, बहुत आसान है, करोगे अच्छे से। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है if 3 cot a equal to 4 check whether 1 minus tan square upon 1 plus tan square equal to cos square a minus sin square a और नॉट। मतलब क्या इसके इक्वल है ये दोनों या नहीं है, बताना आपको, शो करना है। आपको 3 cot a equal to 4 दे दिया है। ठीक है, ये समझ गए आप। तो देखिएगा भैया cot a जो होगा 4/3। आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस और हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो एक ट्रायंगल बनाओ, ये ए लो, ये बी लो और ये सी लो, और ऐसे करो। ये ए दिया है ना, तो यहां से थीटा ये रहेगा, ये रहेगा। तो देखो ए के लिए बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि बेस 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो 3 हो जाएगा। एसी निकालना पड़ेगा। एसी स्क्वायर बराबर तुमको पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। एसी क्या है, इसी को ऐसे रखो, ए बी है 4 प्लस बी सी है 3 का स्क्वायर, यानी एसी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, यानी कि एसी जो होगा अंडर रूट में 25 और एसी जो हो जाएगा 5। क्या तुम्हें दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। हाँ ठीक, एसी 5 हो जाएगा। एसी क्या हो जाएगा 5, यानी एसी 5 रहेगा। अब हम एलएचएस, ये हो जाएगा आरएचएस। तो एलएचएस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तुम देखो 1 तो 1 हो गया, tan ए निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो ये 3 हो गया और ये हो गया 4, 3/4 हो जाएगा, कहेंगे बेस ये है, 3/4 का अपॉन 1 प्लस और वही 3/4 का। तो इसको करोगे तो देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 1 प्लस 9/16। देखो इसको करोगे तो 16 में से 9 गया, 9 7 16, 7 बटा में क्या हो जाएगा 16 में से 9 गया, 7 बटा में 16 अपॉन में 16 में से 25 हो जाएगा, 16 9 25 बटा में 16। अगर इसको करोगे तो 7 बटा में 16 इंटू 16 बटा में 25, 25 कट गया, 7 बटा में 25 आ गया, 7/25 आ गया। अब हम एलएचएस निकाल चुके हैं, तो आरएचएस भी निकालेंगे। आरएचएस हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कहोगे सर cos स्क्वायर, तो cos ए निकालो ना भाई, तो cos ए निकालो। cos ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस 3/5 हो जाएगा, बेस ही है हाइपोटेनस से 3/5 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर ये है, सॉरी बेस ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनस लगाना है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस 4/5 हो जाएगा, माफ करना 4/5 हो जाएगा ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस ये हो जाएगा ना और हाइपोटेनस। अच्छा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो जाएगा। तो देखो ये 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 मतलब 7 हो जाएगा, 7/25। यानी कि हम कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। किसी को प्रॉब्लम अगर यू कैन कमेंट ऑन वीडियो, आई विल गिव यू मतलब एक्सप्लेनेशन टू एवरीवन। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा तो आपको मजा आ जाएगा, तो देखिएगा, समझते हैं। ठीक है।
कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल्ड है बी पे, 90 डिग्री है बी पे। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, देखो tan मतलब a, यानी कि इस एंगल की बात हो रहा है, 1/√3 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो दिया है 1 और बेस दिया है √3। सबसे पहले हम तुमको एसी निकालना पड़ेगा। तो एसी निकालने के लिए पता है AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AC स्क्वायर AB कितना है, √3 का स्क्वायर पर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर जो होगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी AC इधर जाएगा तो √4 और √4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी जो AC आएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम बनाएंगे पहला, देखो साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो देखो साइन A देखो कितना हो जाएगा, साइन A यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 लिखेंगे इनटू cos C। साइन A cos C है, तो cos C क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये cos, तो देखो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो बेस ये हो जाएगा हाइपोटेनस है, cos C के लिए बेस ये हो गया परपेंडिकुलर ये होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस 1/2 हो जाएगा। cos A, तो देखो cos A के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि √3/2 हो जाएगा। ठीक है, √3 इंटू साइन C। अब साइन C के लिए देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि √3, देखो परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा प्लस √3 का तो 3/2 और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4 कट जाएगा 1, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला का 1 हो जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड यहां बताते हैं, समझ लेना, cos A cos C माइनस साइन A और साइन C। ठीक है, यही तो है। अब cos A देखो, cos A जो होगा वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो cos A के लिए बेस ये हो जाएगा हाइपोटेनस ये, तो 3/2 हो जाएगा इनटू cos C, और cos C के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेनस 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन A के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इनटू साइन C, तो साइन C के लिए देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि √3/2। तुम देखो दोनों एक ही हैं, 1/2 है 1/2 माइनस नहीं है, दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे मित्रों बच्चों। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें वीडियो मेरा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत मस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा बना तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ये पी है, देखो यार राइट एंगल एट क्यू है, यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ आर होगा, 90 डिग्री है। ठीक है, पी क्यू दिया है, ये दिया है देखो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो दिया है तो क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी यहां से पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, ये काम नहीं आएगा, हम जब इसका ये निकालते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, कौन सा नियम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पी आर की जगह को हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू देखो दिया है 5 के स्क्वायर, यहाँ 5 के स्क्वायर हो जाएगा, अब क्यू आर के स्क्वायर को क्यू आर को स्क्वायर ही लिखेंगे,
अब देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखना, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या है। तो देखो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ए कितना है 25, बी कितना है ये 5 है, ठीक है 3 नहीं है, और बी है कीवर, ठीक है 2a, देखो ए स्क्वायर माइनस 2 ये a ये b प्लस बी स्क्वायर प्लस कीवर के स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस कीवर के स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम ध्यान दो कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, थोड़ा सा माइनस 25 बनेगा 50 की बार, 50 की बार प्लस ये की बार के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 25 का 5 का स्क्वायर 25 प्लस की बार के स्क्वायर। देखो यह की बार कट जाए, अब क्या होगा 25 इधर जाएगा की बार इधर जाएगा, यानी 625 माइनस 25 बराबर 50 की बार, ठीक है, और 625 में से 25 घट जाएगा तो 600 हो जाएगा इक्वल टू 50 की बार। यानी यहां से अगर हम क्यूआर निकालें, देखो ध्यान से, तो क्यूआर जो होगा हो जाएगा 600 बटा में 50, कट गया 12 25 60, यानी जो क्यूआर आ गया वो 12 है, क्यूआर कितना आ गया 12, क्यूआर का वैल्यू 12 आ गया, तो यहाँ से पीआर निकल जाएगा, पीआर कैसे निकलेगा देखो 25 माइनस 12, 5 में से 13 आ जाएगा, 13 12 25 होता है, पीआर का वैल्यू भी 13 आ गया। अब खटाक से निकल जाएगा, कैसे देखो साइन पी, यानी साइन पी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 12 अपॉन में 13 हो जाएगा, कॉस पी, तो कॉस पी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस 5 अपॉन 13 हो जाएगा, देख रहे हो, और tan p के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 12 अपॉन में 5 हो जाएगा। कितना आसान है यार, बन के तैयार, देख रहे हैं ना। बस तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छे से, देखिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a का वैल्यू जो होता है 1 से हमेशा छोटा होता है? नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो मान लो एक ट्रायंगल लिखते हैं, सबसे छोटा ये a है, ये b है, ये c है, यहाँ पर ले लो 3, यहाँ पर ले लो 4, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर मान लो 4 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो। अब तुमको मान के चलना है कि tan a निकालना है, तो tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3 अपॉन 4। देखो 1 से छोटा आ जाएगा। अगर यही यहां पर अगर तुम इसको चेंज कर लो, अब ये 3 ले लो यहाँ पे और 4 ले लो यहाँ पर, ये a रहेगा, ये b रहेगा, ये c रहेगा, लेस देन 1 आ रहा है ना, लेस देन, इसका वैल्यू 3/4 लेस देन 1 आएगा। और यहाँ पर तुम देखोगे तो tan a जो होगा यहाँ पर देखो तो 4/3 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1, कहा इसमें डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा आएगा, इसमें जब 4 में 3 से करोगे तो 1 से छोटा आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये फॉल्स है, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। अच्छा, sec a इक्वल टू 10/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल। सेक होता क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन द बेस। ये देखो ये हाइपोटेनस है, ये है बेस, तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, तो देखो ये सही है, ये ट्रू है, ट्रू बिकॉज हाइपोटेनस इज greater than base। cos a is abbreviation used for the cosecant of angle a। नहीं, देखो cos a जो होता है ना, cos a का जो एब्रीविएशन को हम यूज करते हैं कोसाइन है, और इसका जो है cosec a का cosecant ऑफ एंगल में होता है, मतलब cosec a का रहेगा तो हम लिखेंगे कोसेकेंट ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं, कोसेकेंट ऑफ एंगल
मतलब कोसेकेंट ए लिख सकते हैं सीधे ऐसे, कोसेकेंट अच्छे से लिखते हैं, कोसेकेंट ए, कोसेक ए कोसेकेंट ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। इसका दे दिए रीजन, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, कॉट ए एक सिंगल टर्म है, कॉट ए इज ए सिंगल टर्म, it is not the product of, it is not the product of cot and a, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर द सम इनवर्स ऑफ थीटा। देखो sin थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस। देखो कभी सोचे सुने हो कि हाइपोटेनस छोटा हो परपेंडिकुलर से, तो ये फॉल्स हो जाएगा, because hypotenuse is not less than perpendicular, लिखेंगे because a hypotenuse is not less than perpendicular। पढ़ने से लिख नहीं रहा है हिंदी क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।